वादियों से कर रहे हैं गौरव भाटिया जी। सांसद किस तरह से चुने जाते हैं आपको पता है ना, सोच समझ के बोलिए थोड़ा। लोकसभा और राज्यसभा में सांसद किस तरह से चुने जाते हैं, आप उनकी तुलना आतंकवाद, चूंकि वो विपक्ष में है इस वजह से उनकी आतंकवादियों से तुलना करेंगे आप? सुनिए मेरी बात चित्रा जी, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा देखिए, रूल बुक क्या कहती है देखिए, संविधान की शपथ क्या कहती है देखिए। हो जाइए, बीच में मत बोलिए, अपनी बारी में बोलिएगा। आप सभापति की तरफ एक फाइल फेंकते हैं, ये हमला नहीं है तो और क्या है? संसद की आत्मा को आप खंडित करते हैं, ये क्या है? और यहाँ पे आप ये जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं ये ठीक किया है, ये मर्यादा है। और मैं एक बात कहूंगा, सबसे बड़ा झूठा कौन है? राहुल गांधी। देखिए आज राहुल गांधी ने क्या कहा, ये भी बता दूं। राहुल गांधी ने कहा कि पहली बार सांसदों को पिटवाया। अरे राहुल गांधी जी, सांसद के कृत्यों का क्या कर रहे थे सांसद? बताइए आप, कांग्रेस पार्टी के भाजपा जी क्या कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने कहा बाहर के लोगों को बुलवाया। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई 8 मंत्रियों द्वारा, ये स्पष्ट कर दिया गया 30 मार्शल थे और सारे के सारे जो वो एम्प्लॉय थे, जिसमें 18 पुरुष और 12 महिला। ठीक है, उन्होंने बोला। लेकिन सदन सुचारू रूप से चले इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की ही है, और सरकार की जिम्मेदारी है कि विपक्ष को साथ में लेकर चले। लेकिन सुप्रिया जी, ये बात तो सच है ना कि जो तस्वीरें देखिए, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि कातिलाना हमला किया गया सदन के भीतर, जो व्यवहार रहा है सांसदों का। चित्रा जी, मैं हतप्रभ हूं इस समय। मुझे लगता है कि मुझे शर्म से सर झुका लेना चाहिए। ये भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन ने सांसदों का नाम उसी सांस में लिया जिसमें कुख्यात अपराधी, कुख्यात आतंकवादी का नाम लिया जा रहा है। ये कहां ले जा रहे हैं देश को? ये कहां ले जा रहे हैं लोकतंत्र को? ये कहां ले जा रहे हैं इस प्रजातंत्र को? मैं जानना चाहती हूँ, क्या हो गया है इन लोगों को? अपनी आत्मा को बेच खाया है क्या आपने? किस तरह की दुश्मनी आप इस देश से संविधान से निभा रहे हैं? आपके अंदर नैतिकता का इतना भी ना बचा है? अगर बचा है तो माफी मांगे, जो आप बोलते आ रहे हैं लगातार। जो जिसको जनता चुनती है वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप उनको आतंकवादी बुला रहे हैं। क्या हो गया है आप लोगों को? ये बकवास तरह की बातें आप लोग यहाँ पर आकर करते हैं। मैं फिर से पूछूंगी, इस देश में मुद्दे हैं जासूसी, इस देश में मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी। तो जब इन तमाम मुद्दों पर देखिए, जासूसी पर सरकार ने सदन में जवाब दिया, जासूसी पर सरकार की ओर से मंत्री ने सदन में जवाब दिया, वो बातें आप लोगों को रास नहीं आई। वो बोल रहे हैं कि महंगाई, कोरोना और बाकी अन्य मुद्दों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन आप लोगों का प्लान पहले से ही था कि मानसून सत्र चलने नहीं देंगे। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, ये सरकार के शब्द हैं, पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर आई हूँ। ये सरकार के शब्द हैं, ये सरकार के शब्द हैं। सुप्रिया जी, मैं उत्तर दे क्या गलत कह रही है? क्या गलत कह रही है? वो कह रही है कि हम महंगाई, देखिए मैं लिख देती हूँ जो एक लाइन, कोरोना, महंगाई, कृषि बिल पर सरकार चर्चा को तैयार थी, लेकिन आप पेगासस पे अड़े रहे, वो भी तब जब सरकार की ओर से जवाब इस पूरे मामले में दे दिया गया। सुप्रिया जी, तो आप लोग तो प्लान करके आए थे ना कि सदन चलने नहीं देंगे। आप उस गलत में शामिल ना होइए, ये मैं कहना चाहती हूँ। अरे जो सरकार ने कहा उसका पक्ष आपके सामने रखी हूँ, आप जवाब दीजिए कि गलत इसमें क्या है। एक पेगासस के मुद्दे को लेकर जब लगातार सदन में ये बातें स्पष्ट रखी गई, उसके बावजूद कोरोना भी एक अहम मुद्दा था या नहीं था? महंगाई बड़ा मुद्दा है या नहीं है? किसानों का बिल और उनसे जुड़ी चीजें अहम मुद्दा है या नहीं है? ये मुद्दे भी तो थे, और सरकार का ये दावा है सुप्रिया जी, जिसका जवाब आप आगे दीजिएगा, कि हम तो चर्चा के लिए तैयार थे, लेकिन विपक्ष पहले से ही प्लान करके आया था कि मानसून सत्र में पूरी तरह से वो पानी फेर देगा, और हालात उसी तरह के बन भी गए। क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं, यकीनन लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, वहां पर कामकाज उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरह की उम्मीद पूरी जनता कर रही थी। इसके लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी तय की जानी चाहिए, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे।